नमस्कार दोस्तों आज हम कुछ प्रश्न उत्तर के जरिए रोटियों से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए। अगर आपको वजन कम करना है तो इसके लिए कितनी रोटी खाएं यह जानना ज़रूरी हो जाता है। रोटी की मात्रा पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग होती है। ऐसी महिलाएं जिनका डाइट प्लान दिन में 1400 कैलोरीज लेने का है, उन्हें 2 रोटी दोपहर में और 2 रोटी रात के खाने के समय खानी चाहिए। वहीं पुरुषों का यदि डाइट प्लान 1700 कैलोरीज लेने का है, यानी कि वो एक दिन में 1700 कैलोरीज लेना चाहते हैं, तो वे अपने लंच और डिनर में 3-3 रोटियों को शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ज्यादातर लोग यह प्रश्न करते हैं कि रोटी खाना ज्यादा बेहतर होता है या फिर चावल। दरअसल रोटी चावल से बेहतर विकल्प है। रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिससे पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है और पाचन क्रिया के दौरान ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे प्रभावित होता है। वहीं चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, यह जल्दी पच जाता है तो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से इफेक्ट करता है। यह स्थिति खास तौर से डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स बोला जाता है कि जो भी डायबिटिक्स हैं उन्हें शुगर जो हमारे राइस होते हैं वो नहीं खाने चाहिए। नंबर 3, रोटी किस समय खाना सही माना जाता है। यूँ तो रोटी को लंच या डिनर में खाया जा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इसे दिन में खाना बेहतर होता है। दरअसल रोटी में मौजूद फाइबर इसके पचने के प्रोसेस को स्लो करते हैं। रात में रोटी खाने पर सोने के बाद भी इसके पचने की प्रक्रिया चलती रहती है, जो शरीर के लिए ठीक नहीं मानी जाती। वहीं रोटी दिन में खाई जाए तो दिन भर की एक्टिविटी के कारण यह आसानी से पच जाती है। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि रोटी खाने में और आपके सोने में 2 घंटे का गैप होना चाहिए अगर आप रात को रोटी खाना चाहते हैं। नंबर 4, रोटी खाने के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए। रोटी खाने के तुरंत बाद पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। अगर आप खाने या गर्म रोटी के बाद पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या दूध पीते हैं तो यह आपके पाचन के लिए सही नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो खाना खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक चाय कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे मौजूद टैनिन केमिकल आयरन को सोखता है। यानी कि आपने जो भी खाना खाया है उसमें से आपको जो भी आयरन मिलना था वो सारा का सारा ये सब चीजें सोख लेती हैं, जिससे शरीर में आयरन की कमी होने लगती है। आप अनीमिया के शिकार हो सकते हैं। रोटी खाने के तुरंत बाद आपको सिगरेट पीने से आपके शरीर में 10 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान होता है। तो जो भी स्मोकिंग करते हैं वो लोग खाना खाने के बाद स्मोक ना करें। 5, क्या रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ जाता है। चावल और चपाती की न्यूट्रिशियस वैल्यू लगभग एक जैसी है, इसीलिए जो आपको पसंद हो वो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोटी और राइस दोनों कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, लेकिन रोटी से ज्यादा कार्ब्स राइस में होते हैं। इसीलिए राइस खाने से पेट जल्दी भरता है, लेकिन स्टार्च होने की वजह से ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसे खाने के बाद जल्दी ही भूख भी लग जाती है। दूसरी ओर रोटी में राइस से ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होते हैं, इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर थोड़ा वेटेज रोटी को दे सकते हैं। इसीलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रोटी चावल में से अगर आपको एक चुनना पड़े तो रोटी बेहतर विकल्प है, क्योंकि ये देर तक आपका पेट भर के रखती है, जल्दी आपको भूख लगने नहीं देती। 6 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। चाय के साथ रोटी खाने से क्या होता है। ब्रेकफास्ट में चाय के साथ रोटी खाना स्वास्थ्य के नजरिए से बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि दोनों को एक साथ खाने से पूरा पोषण नहीं मिल पाता। सुबह उठकर ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि दिन भर शरीर को पूरी ऊर्जा मिले। नाश्ते में ऐसी डाइट होनी चाहिए जिससे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की भरपूर मात्रा शरीर को मिल सके। 7वां प्रश्न देखते हैं। बाजरे की रोटी खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है। बाजरे की रोटी खाने के बाद काफी देर तक भूख नहीं लगती, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बाजरे की रोटी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करती है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मददगार होता है। बाजरे की रोटी में भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में सहायक है। बाजरा खाने में कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। नंबर 8,
देसी घी के साथ रोटी खाने से क्या होता है? गेहूं की रोटी में 100 कैलोरीज होती है, यानी कि अगर आप गेहूं की एक चपाती खाते हैं तो उससे आपको 100 कैलोरीज आप गेन कर पाते हो। रोटी को बिना घी लगाए खाने से इसमें कैलोरीज की मात्रा कम होती है और घी लगाने से कैलोरीज बढ़ जाती है। इसीलिए बिना घी लगाए ही आपको रोटी खानी चाहिए। इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और सेलेनियम कई बीमारियों को दूर करने में मदद भी मिलती है। तो दोस्तों, आप घी चुपड़ के रोटी न खाएं। 9. सुबह ठंडे दूध के साथ रोटी क्यों खाते हैं? सुबह के वक्त ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से हाई ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। पेट की समस्याओं, एसिडिटी और कब्ज से जूझ रहे लोगों को तो बासी रोटी खाने से बहुत राहत मिल सकती है। सुबह दूध के साथ इसका सेवन करने से आप एसिडिटी और कब्ज की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। नंबर 10. बासी रोटी खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल बासी रोटी खाने से शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे बासी रोटी को रोज दूध के साथ खाया जाए तो डायबिटीज और बीपी कंट्रोल में रहता है। रोटी के बासी हो जाने पर उसमें लाभकारी बैक्टीरिया आ जाते हैं और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा बासी रोटियां खाने से पेट की बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। साथ ही एसिडिटी और कब्ज जैसी बीमारियां भी दूर होती हैं। बॉडी को एनर्जी देने के लिए बासी रोटियां बहुत काम आती हैं। इससे शरीर का दुबलापन दूर हो जाता है, यानी कि जो लोग कमजोर लगते हैं, पतले लगते हैं, उन्हें भी बासी रोटी खानी चाहिए। और दुबलेपन को दूर करने के लिए रात के वक्त बासी रोटी खाना सबसे बेहतर हल है। यह रोटियां बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती हैं और खासकर गर्मियों में बासी रोटियां खाने से हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी नहीं होती। 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, गरम गरम रोटी खाने से क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार गरम रोटी खाने से आपके पेट में गैस नहीं बनती और गरम रोटी में बैक्टीरिया की मात्रा भी बिल्कुल शून्य के समान होती है। और जो रोटी ठंडी हो जाती है उनमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया धीमे धीमे पनपने लगते हैं। इसीलिए गर्म रोटी का ही सेवन करना सबसे बेहतर माना जाता है। यदि आप हमेशा गर्म रोटी का सेवन करते हैं तो आपको भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना 25% तक कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही जानकारी। आशा है दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है, जानकारी आपको अगर उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने फैमिली, फ्रेंड्स को, दोस्तों, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि रोटियों से संबंधित उनके मन में जो भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो सके। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।